मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं अभी मनाली में हूँ, हिमाचल में। और यहाँ 1 महीना मुझे हो गया है। अच्छा, 12-14 पहले वो आरबीआई के जो मुखिया हैं, उनका ऐलान ये था कि भई 30 सितंबर के बाद ये 2000 के नोट जायज़ नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम बदल लें। तो अब मैं आपको नज़ारा पेश करता हूँ मोदी साहब की ये नौटंकी का। अच्छा, मैं हूँ मनाली, जैसे मैंने कहा, तो मैंने एक मददगार को भेजा अपने एचडीएफसी बैंक, और उसको कहा कि भैया मैं ये 10,000, मैंने 10 मतलब गुलाबी नोट पकड़ाया, और मैंने कहा 20,000 ले आ। अच्छा, जब वो वहां गया, तो उसने वो बैंक के बाबू ने कहा, नहीं भाई, जो अकाउंट होल्डर मैं हूँ, मेरी मौजूदगी जरूरी है। अच्छा, तो 40,000 मैंने डिपॉजिट भी किए गुलाबी नोटों में, वो तो ठीक है। उसके लिए वो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बैंक को एतराज नहीं था। लेकिन गुलाबी नोट बदलने में ये ऐतराज हो गया। अच्छा, इसमें किसी भी वो अकाउंट होल्डर को ये वहम होता है कि बैंक आपके पैसे खाना चाहता है, क्योंकि वो एक्सचेंज तो कर नहीं रहा, मतलब हर चीज आपके लिए मुश्किल कर रहा है। और ये एचडीएफसी है। अच्छा, चलिए, मैं तो अपने मसले संभाल लूंगा, लेकिन मैं एक बड़ी एक वो चीज कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की वो तस्वीर दे रहा हूँ हिंदुस्तान के दायरे में। मोदी साहब, आपको कुछ अंदाज है कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो वृद्ध हैं, मतलब बूढ़े हैं? आप ही का सेंसस कहता है 1911 का कि हिंदुस्तान में 93 लाख लोग हैं जो 65 से ऊपर हैं। अरे मोदी साहब, 68 69 में तो हिंदुस्तानी ऊपर ही चला जाता है। और इन 93 लाख लोगों में 80 से ऊपर वाले लोग, 80 और से ऊपर वाले लोग हैं 13 लाख। अरे 80 साल में एक बूढ़ा बिस्तर में बैठा हुआ, दुनिया भर के रोग हैं उसको, मर्ज हैं, और वो नहीं आ पाए। अपने वो भतीजे को भेजना चाहे कि भाई नहीं नहीं, आप उसको कहेंगे नहीं भाई, आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बैंकों के कानून होते हैं वो सब पे लागू होते हैं। तो ये तो आपने तो सबका कबाड़ा कर दिया है। और जब आपका ये ऐलान हुआ था 12-14 दिन पहले, तो अब आपके वो जो एक नंबर के का बुद्धू है, रिजर्व बैंक का गवर्नर, वो बयान दे रहा था कि कोई भी किसी टाइम बदल ले नोट। और आप बदल ही नहीं सकते, चिट्ठी भी देते तब भी नहीं बदल सकते। तो ये हाल हो गए। अच्छा, एक चीज, नाजरीन, आप समझ लीजिए, मोदी साहब इस जमीनी हकीकतों से बहुत दूर हैं। अच्छा, वो लाजमी है, ऐसा होना ही था। मोदी साहब को आप देखिए, लोग इस तरह से देखते नहीं, लेकिन मैं उनको एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ। 9 साल इन्हें वजीर आजम हो गए, मतलब प्राइम मिनिस्टर रह गए। उसके 12 साल पहले ये चीफ मिनिस्टर थे। मतलब सारे मिला के 21-22 साल से तो ये बस ऐसी कुर्सी में बैठे हुए हैं जहां कोई अड़चन ही नहीं। अच्छा, इनकी बीवी है नहीं, इनके बच्चे हैं नहीं, इनकी रिश्तेदारी है ही नहीं। तो रोज का जो आदमी, जैसे मेरे जैसा, आपके जैसा, जो लोग धक्के खाते रहते, उनकी जिंदगी से मोदी साहब का कोई लेना देना ही नहीं, वाकिफ ही नहीं है। इनकी तो ना बहन है, ना भाई है, ना बीवी है, ना साला है, ना बहनोई है, कोई है ही नहीं। इनका तो कुछ है ही नहीं। तो सचमुच ये बिल्कुल ही भूल गए हैं कि जो इनके फैसले हैं लोगों को कितना परेशान करते हैं। और ये कुछ वो किसी की सलाह लेते ही नहीं। ये अमित शाह एक बगल में है, वो भी मौज ही कर रहा है। अब ये सोचिए, इनका दाहिना हाथ है, तो 23 साल उसकी भी मौज हो गई। तो इस तरह से तो जमीनी इन्हें हकीकत मालूम ही थी। अच्छा, थोड़ी सी मैं वो बड़ी तस्वीर पेश करता हूँ हिंदुस्तान की। ये इस किस्म के नोट जो है, कैश इन सर्कुलेशन, ये है 80 लाख। 80 लाख नोट हैं। तो आपको अगले 114 दिन में ये बदलने हैं, क्योंकि 4 महीने तब तक सितंबर 30 आ जाएगा, क्योंकि 16 संडे हो जाएंगे, बीच में स्वामी बुद्धूनंद की छुट्टी हो जाएगी, एक स्वामी गदानंद की छुट्टी हो जाएगी, वो सारे तो आपके पास है ही नहीं। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि यही जो है, रोज 10-10 आदमी लौटाए ना नोट, मतलब 20-20 हजार ले, तो रोज 8 लाख सौदे होने पड़ेंगे जनाब, 8 लाख सौदे। और हिंदुस्तान में 6,40,000 तो गांव हैं, लद्दाख में, इधर उधर हर जगह। अरे इतने बड़े बड़े जगह हैं, किसी के पास 2 नोट हैं, 3 नोट हैं, और उसकी भी मौजूदगी आप कह रहे हैं कि। अब फर्ज करिए कि कोई आदमी, ये नैनीताल में है, नैनीताल में एक छोटा सा बैंक है, 1,000 ब्रांच का।
1000 ब्रांच का नैनीताल में, नैनी बैंक। अच्छा वो अपने लड़के या लड़की को मिलने गया बम्बई। अच्छा उसके वो तो बम्बई चला गया वो और उसकी बीवी, लेकिन 4-5 नोट उनके यहाँ रह गए, नैनीताल में रह गए अपने गाँव में। अच्छा उसका इरादा है कि 4 महीने 6 महीने के बाद आएगा। अब उसको आप दौड़ाएँगे 4-5 अपने नोट लौटाने, क्योंकि वहाँ पे वो नैनी बैंक तो है नहीं उधर, तो वो मतलब तो करेगा क्या? उसके नोट रह जाएँगे गाँव में, वो है उधर, तो उसका ये मैं दावे के साथ कहता हूँ मोदी साहब बहुत लोग हैं जो करोड़ों रुपए खोएँगे इसी सिलसिले में। इंसान भूल जाता है कि मेरे वो वहाँ पे भी मैंने रखे थे, वो बर्तन में भी रखे थे, कभी किताब में छूट जाते, कभी जेब में छूट जाते। तो इस तरह से आप बिल्कुल खा जाएँगे सबके लोगों को। पर बाकी लोगों को क्या एक 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 बंदे से मैंने पूछा, एक वो मेरा दोस्त है कनाडा में, मैंने कहा ये मोदी साहब सबको परेशान क्यों करते हैं? तो उसने कहा क्योंकि कर सकते हैं। हाँ भाई कोई आदमी ये चाबुक चला के किसी की चूतड़ लाल कर देता है, आप वो नियम बदल के लोगों की छुट्टी करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं, अरे भाई सब लोग मुझे वोट क्यों देते हैं? वो तो जहाँ भी मैं जो भी करूँ लोग मुझे कह लें, लेकिन मैं तो वापस कुर्सी मुझे मिल जाती है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके साथ मोदी साहब 22 साल तक, ये गारंटी नहीं होती कि कल भी वही हो। कहीं ऐसा ना हो कि अब लोगों को इतना परेशान करके कि अब मक्खी की तरह आपको बाहर कर दें, जैसे इंदिरा गांधी को किया था 77 में। उसके पास जगह नहीं बची थी, 1 सीट नहीं, खुद 1 डेढ़ लाख वोट से हारी थी। और उसकी वो उसका जो मुकाम था और उसके वो थी मौजूदगी थी, वो हिंदुस्तान में भी और बाहर मोदी साहब आपसे कहीं ज़्यादा थी और वो भी पिट के आ गई। और ये तो बिल्कुल ये खत्म तो हो ही रहे थे। अरे भाई 10% रह गए थे, रिज़र्व बैंक इश्यू नहीं कर रहा था, तो जो जाते थे सरकार के पास और बैंकों के पास वो निकल के नहीं आते थे और लोग खर्चा करते थे वो करीब 38% से 10% पे आई थे और रोज़ घट रहे थे। और ये रिज़र्व बैंक का बुद्धू पहले वो कहता पहले दिन कहता है इट विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। उसका मतलब कि वो जैसे ब्रिटेन वगैरह में होता है कि वो एक अवधि खत्म हो जाती है कि भाई दुकान वाले यही लेंगे, उसके बाद बैंक कर देगा। लेकिन आप तो खा जाएँगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अरे मोदी साहब थोड़े सावधान हो जाइए। आपके वो एक वो लफ्ज़ जो है ना गुरूर, अहंकार, ह्यूब्रिस, एरोगेंस, जो एरोगेंस जो महाभारत में तो हर ज़िक्र है कि उसका एरोगेंस मतलब अहंकार, अहंकार, अहंकार। मोदी साहब तो अब महाभारत और रामायण और उपनिषद और वेद सब में डूबे रहते हैं, लेकिन वहाँ वो जो जो हमारे हिंदू संस्कार हैं, जो सिखाते हैं, वो मोदी साहब के पल्ले ही नहीं पड़ते। क्योंकि मोदी साहब का एक दिन भर उनको वाही मिलती है अपने आईने में अपने साथी से। तो चलिए भाई साहब मैं बड़ी ज़बरदस्त बात कहता हूँ, सबको बढ़ाइए, अपने भाई भतीजे, बहनोई, वकील जो भी है, मुनीम सबको भेजिए, पड़ोसियों को भेजिए और लोगों की गर्दन पकड़ लीजिए अगर वो मेरी वीडियो की बुराई करें, ठीक है? अच्छा तो इजाज़त लेता हूँ।